दोस्तों जरा सोचिए, हमारे घरों में अक्सर कुछ दवाइयां बची रह जाती हैं, जबकि उनकी एक्सपायरी डेट निकल जाती है। तो हम क्या करते हैं? हम उन्हें कचरे का डब्बा समझकर डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन दवाइयों को आप बेकार समझकर फेंक रहे हैं, वे आपके बगीचे के पौधे के लिए सोने से भी ज्यादा कीमती साबित हो सकती हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरे वैज्ञानिक प्रमाण यानी साइंस के साथ बताऊंगी कि कौन सी एक्सपायर्ड गोली आपके पौधे के लिए साक्षात अमृत है और कौन सी ऐसी गोली है जो आपके हंसते खेलते हरे भरे पौधे को सिर्फ 2 दिन के भीतर सुखाकर मार सकती है, यानी वो पौधे के लिए जहर है। आज मैं आपको अपने गार्डन के कुछ ऐसे पौधे भी दिखाऊंगी जिन पर मैंने खुद ये प्रयोग किया है और उसके लाइव नतीजे देखकर आप चौंक जाएंगे। इसलिए वीडियो का एक एक सेकंड बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज आपको गार्डनिंग का वो गुप्त सच पता चलने वाला है जो बड़े बड़े नर्सरी वाले भी आपसे छुपाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि भारद्वाज। आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद अंजलि, जहां हम सिखाते हैं स्मार्ट गार्डनिंग और बम्पर प्रोडक्शन के सीक्रेट्स। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं हमारी सबसे बड़ी समस्या की। हम सबके साथ ऐसा कई बार होता है कि हम नर्सरी जाते हैं और बहुत ही सुंदर हरा भरा और फूलों से लदा हुआ पौधा दिखता है। हम खुश होकर उसे खरीद लाते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसे घर लाकर अपने नए गमले की मिट्टी में लगाते हैं तो होता क्या है, 2 से 3 दिन के अंदर ही उसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, इवन कलियां भी गिर जाती हैं और देखते ही देखते वो पौधा सूख कर मर जाता है। हमें लगता है कि शायद हमसे कोई गलती हुई या नर्सरी वाले ने हमें खराब पौधा दे दिया, लेकिन दोस्तों मैं बताती हूँ असली वजह कुछ और है। इसे हम कहते हैं ट्रांसप्लांट शॉक। अब इसको ये समझिए कि ऐसा होता क्या है, क्यों होता है ऐसा। देखिए, जब पौधा नर्सरी में होता है तो एक खास माहौल, खास तापमान, नमी और अपनी पुरानी मिट्टी में रहने का आदी होता है। वहाँ उसकी रूट्स भी सुरक्षित रहती हैं, लेकिन जब हम उसे वहाँ से उखाड़ते हैं, गाड़ी में रखकर घर लाते हैं और थैली फाड़कर नए गमले में डालते हैं, तो होता क्या है, उस पौधे की जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो बुरी तरीके से हिल जाती हैं। जो पौधे की जड़ों के सिरों पर मैं पहली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, रूट्स होते हैं, रूट्स हेयर कहते हैं जिनको, यानी बारीक बाल होते हैं जो मिट्टी से पानी और पोषक तत्व सोखते हैं। जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो वो क्या होता है, टूट जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, अचानक पुराना घर छूट गया, नई मिट्टी मिल गई और खाने पीने सोखने वाले बाल भी टूट गए। ऐसे में जो पौधा है वो स्ट्रेस यानी सदमे में चला जाता है। वह नए माहौल को अपना ही नहीं पाता और जान दे देता है। इसी को हम कहते हैं ट्रांसप्लांट शॉक। क्लियर हो गया? मतलब ये बात बताते भी मैं इमोशनल हो रही हूँ। अब सवाल ये आता है कि इस मरते हुए पौधे को इस शौक से हमारी ये डिस्प्रिन की गोली कैसे बचा सकती है। देखिए, इसके पीछे एक विज्ञान काम करता है। एक्चुअली एस्प्रिन हो या डिस्प्रिन की गोली हो, इसके अंदर एक केमिकल साल्ट होता है जिसे कि हम सैलिसिलिक एसिड कहते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, नेचुरली पौधे खुद भी इसे कम मात्रा में एसिड को बनाते हैं। कब बनाते हैं? जब उन पर कोई मुसीबत आती है या किसी कीट ने उन पर हमला कर दिया है। तो सैलिसिलिक एसिड पौधे के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। क्लियर? और जब हम इस एक्सपायर्ड डिस्प्रिन की गोली को पानी में घोलकर पौधे की जड़ों में डालते हैं तो पौधे को जो ये एसिड है ये फौरन मिल जाता है, तुरंत मिल जाता है। और ये जो एसिड है उसी वक्त पौधे के दिमाग को एक सिग्नल भेजता है। क्या सिग्नल भेजता है? कि घबराओ मत, सब ठीक है। ये दवा उसी वक्त पौधे के तनाव को एब्जॉर्व कर लेती है, सोख लेती है और उसकी जड़ों को तेजी से जो रूट हेयर्स होते हैं उनको बनाने के लिए प्रेरित करती है। क्लियर? नतीजा क्या होता है कि जो नई मिट्टी गमले की पौधे की होती है वो उसको अपना फ्रेंड बना लेता है, दोस्त बना लेता है और शौक से बाहर आ जाता है। और होता क्या है कि बिना मुरझाए सीधा खड़ा रहता है। ये है डिस्प्रिन की गोली का कमाल। ठीक है, अब मैं इसका डेमो करके आपको, आप देख रहे हैं, मैं दिखाया मैंने अभी आपको कि अब करना क्या है, सीधे गोली को मिट्टी में नहीं दबाना। जैसे आपने अभी वीडियो में देखा
कि मैंने पानी लिया और उसमें डिस्प्रिन की गोली को डाला, अच्छे से चम्मच से मिलाया। डिस्प्रिन की गोली तुरंत पानी में घुल जाती है। अगर कोई दूसरी गोली है तो उसका आपको पाउडर बना लेना है और 1 मिनट तक आप उसको चम्मच से हिलाएंगे। देखिए, ये जो काम आपको करना है सुबह सूरज निकलने से पहले करना है। या फ्रेंड्स, ये जो मोरिंगा का पौधा आपने अभी देखा, ये मेरे लिए थोड़ा ख़ास है। एक्चुअली ये पौधा मेरे बड़े भैया मेरे लिए लेकर आए थे तीज के समय, जब वो मुझसे मिलने आए। उस समय ये छोटे गमले में था, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि इसे अच्छे से बड़ा करूँगी, अच्छे से इसकी देखभाल करूँगी। तो इसलिए मैंने इसको बड़े गमले में ट्रांसप्लांट किया और इसमें डिस्प्रिन की गोली का घोल बनाया और उसमें अच्छे से मिला के डाला ताकि ये उस ट्रांसप्लांट शौक से बाहर आ सके। तो इसका मैं एक्सपेरिमेंट जो मैंने किया है, इसका अपडेट मैं आपको बाद में दूंगी। देखूंगी कि इसका मोरिंगा के पौधे पर क्या असर होता है। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप दवाई देख रहे हैं। देखिए, डिस्प्रिन के अलावा 2 और ऐसी दवाइयां हैं जो आपके गार्डन में बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। पहली की मैं बात करूं, वो है विटामिन सी या लिमसी की टैबलेट। देखिए, मोगरा, गुलाब, गुड़हल और नींबू जैसे पौधों को ऐसी मिट्टी पसंद होती है जो थोड़ी खट्टी हो और जिसे हम एसिडिक सॉइल भी कहते हैं। क्लियर? अगर आपकी मिट्टी का पीएच लेवल खराब हो गया है तो मैं बताऊं, आप चाहे जितना भी महंगा फर्टिलाइजर डाल लें, पौधा फूल नहीं देगा। तो विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड होता है और जब इसकी एक्सपायर्ड गोली हम पानी में घोलकर मिट्टी में डालते हैं तो ये क्या करती है, मिट्टी का जो पीएच है उसको बैलेंस कर देती है। तो रिजल्ट ये होता है कि उसमें बहुत सारी कलियां बनने लगती हैं। दूसरी दवाई की मैं बात करूं, वो है कैल्शियम की गोली। देखिए, अगर आपके टमाटर के पौधे में या मिर्च के पौधे के फल काले हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं या पत्ते मुड़ जाते हैं तो समझ लीजिए कि पौधे के अंदर कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी है। तो आपको करना क्या है, ये जो एक्सपायर्ड गोली है पाउडर बनाइए और मिट्टी में उसको मिला दें आप और उसको कवर कर दें, तो उसकी कोशिकाएं स्ट्रांग हो जाएंगी, मजबूत। फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया कि कौन सी टैबलेट या दवाई आपको डालनी है। अब मैं बात करूंगी कि कौन सी दवाई आपको एक्सपायर्ड गोली पौधों में नहीं डालनी है। देखिए, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं अगर जिन्हें आप भूल कर भी गमले में डाल दिया तो आपका हरा भरा पौधा भी बिल्कुल सूख जाएगा। मैं बात कर रही हूँ उन दवाइयों की जैसे एंटीबायोटिक्स हो गई या बहुत तेज़ पेन किलर्स हो गए, कॉम्बीफ्लैम, डाइक्लोफेनॉक, ये दवाई आपको अपने पौधों में नहीं डालनी है। एक्चुअली मैंने देखा है कि बहुत से लोग यूट्यूब पर बिना सोचे समझे बोल देते हैं कि कोई भी दवाई डाल दो, लेकिन मैं कहूँगी आप ये गलती ना करें, क्योंकि हमारे गमले की जो मिट्टी होती है इसके अंदर बहुत छोटे छोटे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, केंचुए होते हैं और ये क्या करते हैं, हवा से नाइट्रोजन खींचकर पौधों की जड़ों तक पहुँचाते हैं। और जैसे ही आप मिट्टी में कोई एंटीबायोटिक दवाई डाल देते हैं तो ये जितने भी अच्छे बैक्टीरिया मिट्टी के अंदर होते हैं उससे वो सब मर जाते हैं। तो आप सोचिए, अगर बैक्टीरिया ही मर जाएंगे तो मिट्टी क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से बंजर हो जाएगी, फर्टिलिटी उसकी ख़त्म हो जाएगी और हार्ड हो जाएगी जैसे सीमेंट। जड़ें सांस नहीं ले पाएंगी और क्या होगा, पौधा बिल्कुल पीला होकर सूख कर ख़त्म हो जाएगा। तो एंटीबायोटिक ये वाली दवाइयों से अपने पौधे को आपको दूर रखना है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा घर की बेकार पड़ी एक्सपायर्ड दवाइयों से हम अपने पौधों को कितना बड़ा जीवन दान दे सकते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके घर में इस समय कौन सी एक्सपायर्ड दवाई रखी है, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा तो मैं रिप्लाई करके बताऊंगी कि वो आपके पौधे के लिए सही है। फ्रेंड्स, सारी जानकारी मैंने आपको दी है। अगर वीडियो अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें गार्डनिंग का शौक़ है, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी अनोखी जानकारी आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच।